गलतियां ऐसी कर देते हैं जो आपको लगता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात होती है कि वो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। घर में आप मूर्तियां और चित्र तो जरा सावधानी से रखते हैं, सजा कर साफ करके अच्छी तरह से रखते हैं, बावजूद उनके साथ गलतियां करते हैं। कैसे करते हैं? घर में हम पूजा के लिए चित्रों की और मूर्तियों की स्थापना करते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मूर्तियां भी तो जिस मटेरियल की हैं वो नश्वर है, तो मूर्तियां खराब हो जाती हैं, चित्रों के कलर उड़ जाते हैं, चित्र फीके पड़ जाते हैं, तब हम उनका विसर्जन कर देते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घर में तो भगवान को रखा है मंदिर में एकदम सजा के, और जब मूर्ति पुरानी हो गई तो ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आए, फोटो पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आए, इधर उधर कहीं भी रख दिया। और बाद में क्या होता है, वो मूर्तियां इधर उधर गिर रही हैं, टूट रही हैं, जानवर उनको अपने पैरों से मार रहे हैं, गाय कुत्ता उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप जिस मूर्ति से एक समय में अपना भाव जोड़ते हैं, उसी मूर्ति को ऐसे ले जाके फेंक देते हैं। अपने धर्म का भी अपमान करते हैं और देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं। नहीं कर पा रहे मत रखिए, लेकिन ये सब मत करिए। मूर्तियों को आप अगर प्रयोग नहीं करते अब, तो या तो जल प्रवाहित कर दीजिए, और या जमीन में नदी के किनारे या कहीं साफ जगह पे जमीन में गड्ढा खोद करके उन मूर्तियों को दबा दीजिए। आप कितने भी बड़े पुजारी तपस्वी हो, अगर आप मूर्तियों का इस प्रकार अनादर करेंगे तो बृहस्पति चौपट होगा, जीवन में अशुभता आएगी, आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपा करके पीपल के पेड़ के नीचे या इधर उधर मूर्तियां चित्र मत रखिए। अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा करिए, देवी देवताओं की श्रद्धा करिए, उनको जल प्रवाहित करिए या जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। मूर्तियों और चित्रों का अगर आप अनादर करेंगे तो जीवन से बृहस्पति की शुभता नष्ट हो जाएगी, और अगर बृहस्पति की शुभता नष्ट हुई तो संकट के समय में आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपा करके जरा अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए, ये सब काम करना बंद कर दीजिए। ये जो पवित्र स्थानों पे देवी देवताओं के पीठ है ना, ये बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, क्योंकि वहां की तरंगें बड़ी पवित्र हैं। क्यों नहीं दिल्ली में कोई शक्तिपीठ बना दिया गया? क्यों नहीं किसी और जगह बना दिया गया? पर्वतों पे बनाया गया, नदियों के किनारे बनाया गया, बड़ा सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि वहां की तरंगें उसके उपयुक्त थीं। अब आप उसमें गलती क्या करते हैं? तीर्थ स्थान पे जाते हैं, पवित्र स्थान पे जाते हैं। देखिए, पवित्र स्थानों की, वृंदावन है, मथुरा है, काशी है, इनकी अपनी मर्यादा है। पवित्र स्थानों की और तीर्थ स्थानों की अपनी मर्यादा है, और इस मर्यादा को बनाए रखिए। आप ही अपने तीर्थ स्थानों की, पवित्र स्थानों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो बाहर से कोई आएगा क्या? तो इस मर्यादा को बनाए रखिए। तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, दिन में दर्शन किए, घूमे, और शाम को होटल में बैठ के अल्कोहल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नॉनवेज ले गए हैं, वो खा रहे हैं। तो तीर्थ स्थानों पे तामसिक आहार ग्रहण करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। तीर्थ स्थान पिकनिक के स्थान नहीं हैं। उनकी मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखिए। आप हरिद्वार जा रहे हैं नदियों में नहाने, नदियों को भी गंदा कर रहे हैं, शाम को अल्कोहल भी ले रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ऐसी मुश्किल में पड़ेंगे कि निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा।
तीर्थ स्थानों में गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक की तमाम चीजें पर्वतों पर फेंकते हैं। सरकार परेशान है कि गंदगी को कैसे दूर किया जाए, और आप हैं कि गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। तो तीर्थ स्थानों में गंदगी फैलाना, पवित्र नदियों को दूषित करना आपकी कुंडली के केतु को खराब कर देगा, पक्का कर देगा। नदी में, पवित्र नदियों में नहाने का तरीका क्या है? उसमें नहाया नहीं जाता है, उसमें डुबकी लगाई जाती है। शरीर पे साबुन लगा के, शैम्पू लगा के पवित्र नदी में नहीं नहाते। नहाइए अपने घर के बाथरूम में, अपने घर के हैंडपंप पर रगड़ रगड़ के जैसे भी नहाइए। पवित्र नदियों में केवल परमात्मा का नाम लेकर डुबकी लगाई जाती है, बस। तो अगर आप पवित्र नदियों को गंदा करें, तीर्थ स्थानों में उपद्रव करें, व्यभिचार करें, ऐसा अगर आप करेंगे तो याद रखिए जीवन में बड़ी और गोपनीय बीमारी आपको होगी। आप किसी भी पवित्र स्थान पे जाएं, वृंदावन, मथुरा, काशी, प्रयाग, उन स्थानों की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखें। देखिए, ईश्वर को भी जब हम संबोधित करते हैं तो हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। क्यों नहीं किसी और रिश्ते की बात की गई? माता पिता ही क्यों कहा गया? क्योंकि माता पिता ईश्वर का जीवंत स्वरूप हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पिता तो ऐसा व्यवहार करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। वो जो भी करते हो, आप उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए। माता पिता ईश्वर का जीवंत स्वरूप हैं। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना, उनकी बात ना मानना, और उससे भी ज्यादा उनका अपमान करना, उनको अपशब्द बोलना, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना, ये महापाप है। माता पिता के साथ अगर आप अपने संबंध ठीक नहीं रखेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो पूरा भाग्य आपका चौपट हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति अगर माता पिता की सेवा करे तो जीवन की तमाम समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। केवल माता का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, आपका मन। पिता का मतलब क्या होता है? सूर्य, यानी आपका शरीर और आपके पूरा व्यक्तित्व। तो अगर आपका शरीर, पूरा व्यक्तित्व और पूरा मन अच्छा है तो जीवन में क्या ऐसा है जो आप हासिल न कर सकें? इसलिए प्रभु कृपा निधान, माता पिता के साथ उपद्रव मत करिए, और ये कभी मत कहिए कि मेरी माता ऐसी, मेरे पिता ऐसे। शास्त्र कहता है कि अगर माता के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा नकारात्मक चीजें हैं तो भी वो पूज्य हैं। इसलिए कृपा करके माता पिता का ध्यान रखिए। उनके साथ नहीं रह पाते हैं, अगर दूर रहते हैं तो भी उनका ख्याल रखिए, जो हो सके वो करते रहिए। और अगर मान लिया माता पिता गलत बोलते भी हैं, चुपचाप सुन लीजिए। उनसे बहस करना, उनका अपमान करना, उनका निरादर करना, ये निश्चित रूप से आपको जीवन में गड्ढे में ढकेल देगा। कुंडली कितनी भी शानदार क्यों ना हो, आपका पतन अवश्य होगा। काम और रोजगार के मामले में, खासतौर से नौकरी के मामले में, आप ऐसी गलती करते हैं कि आपको लगता है कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये जो गलती है एक दिन आपकी नौकरी ले जाती है, रोजगार खराब करती है और आपको सड़क पर ले आती है। क्या गलती करते हैं? देखिए, हम जो भी नौकरी करते हैं, जो भी रोजगार करते हैं, खासतौर से नौकरी, उसके लिए हमें धन मिलता है। कंपनी, मालिक हमें पैसे देते हैं। अगर हम अपने काम में लापरवाही करते हैं और सैलरी लेते रहते हैं, काम ईमानदारी से नहीं करते, सैलरी लेंगे, काम में केवल बेईमानी, इधर का काम उधर, उधर का काम इधर, काम में कोई जिम्मेदारी ना दिखाएं, सैलरी लेते रहें, तो इससे हमारा पुण्य नष्ट होगा। क्योंकि एक तरह से फ्री में सैलरी ले रहे हैं ना। जब काम कर ही नहीं रहे हैं, ऑफिस पहुंचे 10 बजे, 12 बजे डेस्क पे पहुंचे, फिर लंच करने चले गए, फिर घूम रहे हैं, फिर 4 बजे आए, 5 बजे जाने का टाइम हो गया, घर चल दिए, काम हो गया ऑफिस का।
तो आप पैसे तो ले ही रहे हैं बिना काम किए हुए। तो बिना काम किए हुए अगर पैसे लेंगे तो आपका संचित पुण्य नष्ट होगा और जिंदगी में अशांति बढ़ेगी। अपने रोजगार से, अपनी नौकरी से आप बेईमानी करते हैं। आप ऑफिस का काम करने के नाम पे दूसरे काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं। अपने रोजगार में बेईमानी करेंगे तो एक दिन धन की समस्या परेशान करेगी, क्योंकि आपका पुण्य नष्ट होगा। और परिवार की समस्या तो खैर आपको हमेशा ही परेशान करेगी। देखिए, अपनी नौकरी रोजगार के स्थान पे अपना काम ठीक से करिए। और दूसरा काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम नहीं करता है, उसकी निंदा मत करिए। जो वो कर रहा है उसका प्रभाव उसको मिलेगा। दूसरे की शिकायत करने पहुंच गए कि वो तो साहब कुछ करता ही नहीं है, मैं दिन भर काम करता हूं। निंदा भी नहीं करनी है आपको। आप अपना काम ठीक से करिए, आप अपने पुण्य ठीक करिए, अपने कर्म सुधारिए, लेकिन दूसरे की निंदा मत करिए। वो जो कर रहा है वो करने दीजिए, उसका परिणाम उसको समय पर प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।